यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बैंक के बीच की बात होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करो, सेव करो, लेकिन किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो खुद को मजबूत बनाओ और मेहनत से कमाने की कोशिश करो, लेकिन किसी से शिकायत मत करो। चौथी बात, अपने दोस्तों के राज किसी को मत बताओ। भरोसा सबसे कीमती चीज होती है और एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है। असली दोस्ती तब साबित होती है जब कोई इंसान तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी बात बताता है और तुम उस भरोसे को बनाए रखते हो। लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त के राज किसी और को बता दिए तो समझो कि तुमने अपने दोस्ती के रिश्ते को खत्म कर दिया। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे मजे मजे में या किसी और पर भरोसा करके अपने दोस्तों के सीक्रेट दूसरों को बता देते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की छवि भी बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम पर भरोसा किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी और पर भी करेगा। जब कोई इंसान तुम्हें अपना सबसे गहरा राज बताता है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौंपा है। लेकिन अगर तुमने वह राज किसी और को बता दिया तो तुमने सिर्फ अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया बल्कि खुद को भी एक गैर जिम्मेदार इंसान साबित कर दिया। तुम्हें लगता है कि बस एक दोस्त को बता देने में क्या जाता है, लेकिन यही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आज तुमने किसी और को बताया, कल वह किसी और को बताएगा और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे सर्कल में फैल जाएगी। जब वह दोस्त जिसने तुम पर भरोसा किया था यह जान जाएगा कि उसका राज अब सबको पता है तो क्या होगा? वह तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और शायद तुमसे दोस्ती भी खत्म कर ले। टूटे हुए भरोसे की कीमत बहुत भारी होती है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है। आज तुमने किसी को अपने दोस्त का राज बता दिया, कल जब तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारा दोस्त भले ही बाहर से कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे हमेशा दूर हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाएगी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना है। सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उनकी प्राइवेसी को बनाए रखते हैं और उनके राजों को अपने तक ही रखते हैं। अगर तुम अपने दोस्त की इज्जत नहीं कर सकते तो दोस्ती का दावा करना भी बेकार है। अगर तुमने अपने दोस्त के सीक्रेट किसी और को बताया तो एक दिन तुम्हारे सीक्रेट भी उजागर हो जाएंगे। यह दुनिया एक गोल चक्कर की तरह है। अगर तुमने किसी का राज खोला तो एक दिन कोई तुम्हारा भी खोलेगा। जब तुमने किसी और का भरोसा तोड़ा तो सोचो, क्या लोग तुम पर भरोसा करेंगे? जब तुम्हारी भी कोई गहरी बात दुनिया के सामने आ जाएगी तो तुम कैसा महसूस करोगे? इसलिए दूसरों के राज्यों को संभाल कर रखो ताकि तुम्हारा भी सम्मान बना रहे। पांचवी बात, अपने काम से जुड़ी परेशानियां हो किसी को मत बताओ। दफ्तर एक रणभूमि है, यहाँ कमजोरियों को सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर समझा जाता है। कामकाजी जीवन में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कभी नौकरी का दबाव, कभी बॉस की नाखुशी, कभी प्रमोशन न मिल पाने की तकलीफ। लेकिन क्या यह सही होगा कि तुम अपनी पेशेवर परेशानियों को अपने सहकर्मियों या दोस्तों से साझा करो? अगर तुम ऐसा करते हो तो जान लो कि यह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में दोस्त नहीं, सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं। दफ्तर में हर इंसान अपनी जगह मजबूत करने के लिए आया है। अगर तुमने अपने करियर की किसी परेशानी को किसी सहकर्मी से साझा किया तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे साथ सहानुभूति रखेगा। वह शायद सिर हिलाए, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने, लेकिन हो सकता है कि बाद में वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक मजबूत इंसान समझता है, लेकिन अगर तुम्हारे संघर्ष उसके कानों तक पहुंच गए तो क्या होगा? वह तुम्हें एक कमजोर कड़ी समझ सकता है और तुम्हारे प्रमोशन के रास्ते बंद कर सकता है। सहानुभूति के पीछे छिपी चालाकी को पहचानो। जब तुम अपनी तकलीफें किसी को बताते हो तो वह दो तरह से प्रतिक्रिया देगा। या तो वह तुम्हें सांत्वना देगा और कहेगा, हाँ भाई मैं समझ सकता हूं, या फिर अंदर ही अंदर सोचेगा, चलो इसे अगर और कमजोर किया जाए तो मुझे फायदा मिलेगा। तुम सोच रहे हो कि तुमने किसी को अपने संघर्ष के बारे में बताया और वह समझेगा, लेकिन असल में तुमने उसे अपने खिलाफ एक हथियार दे दिया।
ऑफिस की राजनीति से बचना है तो चुप रहना सीखो। अगर तुमने बताया कि तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज रहता है, तो अगला इंसान तुम्हारे बॉस के पास जाकर तुम्हारी इमेज और भी खराब कर सकता है। अगर तुमने बताया कि तुम्हें अपनी सैलरी कम लगती है, तो लोग सोचेंगे कि तुम नौकरी छोड़ सकते हो और कोई दूसरा तुम्हारी जगह लेने की प्लानिंग शुरू कर देगा। अगर तुमने कहा कि तुम्हें काम में समस्या आ रही है, तो अगला इंसान बॉस से जाकर बोलेगा, सर मैं इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं, सिर्फ अपनी मेहनत और रिजल्ट दिखाओ। तकलीफें नहीं, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो मजबूत दिखते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो उसे खुद हल करने की कोशिश करो। अगर सैलरी कम है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें ज्यादा पैसे देने पर मजबूर हो जाएं। अगर बॉस खुश नहीं है तो बिना कुछ बोले अपने काम से उसे इंप्रेस करो। अगर तुमने अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करना छोड़ दिया तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सोचो, जब तुम्हारी कोई परेशानी हो और तुम उसे किसी से कहने के बजाय खुद सॉल्व करने लगो, तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तुम में आत्मविश्वास आएगा, लोग तुम्हें एक फाइटर समझेंगे। छठी बात, अपने फ्यूचर गोल्स किसी को मत बताओ। सपने पूरे करने हैं या दुनिया को दिखाने हैं। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब तक ये सपने हकीकत में न बदल जाए, तब तक इन्हें अपने अंदर ही रखना सबसे बेहतर होता है। क्योंकि दुनिया को तुम्हारी प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग तुम्हारे सपनों को तोड़ने का मौका ढूंढते हैं। दुनिया तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करती। जब तुम अपने बड़े सपने किसी को बताते हो, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग कहते हैं, यह तो नामुमकिन है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कैसे करोगे? यार ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके शब्दों में तुम्हारे लिए ज्यादा शक और कम भरोसा होता है। नजर लग जाती है भाई। नजर सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, यह असल में लोगों की मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सफल ना हो सको, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो उनकी औकात छोटी लगने लगेगी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो तुम बदल जाओगे और उनसे दूर हो जाओगे। यही कारण है कि अक्सर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन में शक डालते हैं और तुम्हारी हिम्मत तोड़ने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारे सपनों को चुरा भी सकते हैं। सोचो, तुमने एक अनोखा बिजनेस आइडिया सोचा और किसी करीबी को बताया। उसने तुम्हारी बातें सुनी, सिर हिलाया और बोला, अरे वाह, कमाल का आइडिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हें पता चलता है कि उसी इंसान ने तुम्हारे आइडिया को चुराकर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचा। इसलिए जब तक तुम्हारी प्लानिंग हकीकत में न बदल जाए, तब तक किसी को मत बताओ। दुनिया बहुत चालाक है, यहां लोगों की नीयत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जब तक सफलता खुद चिल्लाकर न कहे मैं जीत गया, तब तक चुप रहो। सच्ची सफलता तब दिखती है जब लोग तुम्हारे बारे में खुद बातें करने लगे। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो चुपचाप लिखते रहो और एक दिन किताब छपवाकर ही लोगों को बताओ। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले उसे इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद आकर पूछें, अरे तुमने यह कब शुरू किया? अगर तुम फिटनेस जर्नी पर हो तो पहले खुद को बदलो और फिर लोग खुद कहेंगे, भाई क्या बॉडी बना ली। जब सफलता सामने आएगी तो लोग खुद नोटिस करेंगे। तब तक शांत रहो और मेहनत करो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम्हारी सफलता पर तालियां जरूर बजाएगी। 7वीं बात, अपनी पुरानी गलतियां किसी को मत बताओ। क्या लोग तुम्हें माफ करेंगे या तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियां बन जाएंगी? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत फैसले जरूर होते हैं। कोई बिजनेस में फेल हुआ, किसी ने गलत इंसान पर भरोसा किया, किसी ने रिश्तों में धोखा खाया, किसी ने कोई ऐसा कदम उठाया जो जिंदगी को पीछे धकेल गया। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को लोगों से शेयर करेंगे तो वे हमें समझेंगे, सहानुभूति देंगे। लेकिन असल में यह दुनिया तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करती, बल्कि उन्हें तुम्हारी पहचान बना देती है। लोग तुम्हें कभी तुम्हारी गलतियों से अलग नहीं देखेंगे। मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह फ्लॉप हो गया। तुमने अपनी असफलता की कहानी किसी दोस्त को बताई, उसने ध्यान से सुनी, सहानुभूति भी जताई,
लेकिन जब अगली बार तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वही दोस्त कहेगा, यार पिछली बार भी तूने ट्राई किया था,